हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्पन्ना एकादशी के बारे में, जो कि अघन मास में पड़ने वाली पहली एकादशी होती है। तो ये एकादशी कब है? 16 नवंबर को या फिर 15 नवंबर को। इसी के साथ हम जानेंगे पूजा और पारण की विधि, शुभ मुहूर्त, इस एकादशी के क्या नियम होने वाले हैं, और साथ में हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत को सबसे उत्तम माना गया है। प्रत्येक मास में 2 बार और साल भर में 24 बार पड़ने वाली एकादशी व्रत का विधि विधान से करने पर श्री हरि की कृपा से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर और मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती है। सनातन परंपरा में एकादशी तिथि को श्री हरि का ही स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन किए जाने वाले व्रत से शीघ्र ही भगवान लक्ष्मी नारायण अपनी कृपा बरसाते हैं। सुख, सौभाग्य और मोक्ष का वरदान दिलाने वाली मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का व्रत किस लिए रखा जाता है। एकादशी का व्रत तन, मन और शरीर की शुद्धता और पवित्रता के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पर व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके बीते जन्म के सारे पाप दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कब है उत्पन्ना एकादशी। पंचांग के अनुसार 15 नवंबर के दिन एकादशी तिथि रात में 12:49 AM से प्रारंभ हो जाएगी, जिसका समापन 16 नवंबर को दिन में 2:37 AM पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 15 नवंबर के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन के शुभ मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त जो रहेगा 4:58 AM से लेकर 5:51 AM से, प्रातः संध्या 5:24 AM से लेकर 6:44 AM। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा 11:44 AM से लेकर 12:27 PM तक। विजय मुहूर्त रहेगा 1:53 PM से लेकर 2:36 PM तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा 5:27 PM से लेकर 5:54 PM तक। स्याहा संध्या मुहूर्त रहेगा 5:27 PM से लेकर 6:47 PM तक। अमृतकाल रहेगा 3:42 PM से लेकर 5:27 PM तक। शीता मुहूर्त रहेगा 11:39 PM से लेकर 12:33 AM तक, वो भी नवंबर 16 को। आइए जानते हैं व्रत पारण का समय। 16 नवंबर को पारण व्रत तोड़ने का समय दोपहर में 1:10 PM से लेकर 3:18 PM तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:09 AM तक रहेगा। आइए जान लेते हैं पूजा की विधि। स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु को पंचामृत से गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले फूल अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। उत्पन्ना एकादशी के व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद को सभी लोगों में और परिवार के सदस्यों में वितरित करें। ये जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन किए जाने वाले बहुत ही सरल उपाय। सबसे पहले हम जान लेते हैं व्यापार में वृद्धि का उपाय। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एक उत्तम दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर व्यापार में वृद्धि के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन पीले रंग के फूलों को चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कारोबार में भी तरक्की के योग बनते हैं। घर से दरिद्रता दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह और शाम तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा पूजा में 11 तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है। ध्यान रहे, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ने हैं। इन्हें आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। अगर आपके भी घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और लंबे समय से क्लेश चल रहा है, तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। कहा जाता है ऐसा करने से गृह कलेश से मुक्ति मिलती है। पैसों की तंगी से राहत के लिए, धन से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योति जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है।
अगर आपको किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर आप हेल्थ इश्यूज से बचे रहना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर पानी में डालकर उससे स्नान करना चाहिए। फिर साफ़ पानी से स्नान करें। साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर आप कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी की तरक्की करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको 5 गुंजा फल भगवान के सामने रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके बाद उन गुंजा फल को अपनी तिजोरी या फिर गले में रख लें। अगर आप बिजनेस लॉस से उभरना चाहते हैं, जीवन में हर तरह की नेगेटिविटी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा के समय 10 मुखी रुद्राक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उसे अपने गले में धारण करना चाहिए। अगर आप अपने घर परिवार के साथ ही बाहर के लोगों से भी अच्छा तालमेल बनाए रखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा के बाद किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद लेना चाहिए और उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट करना चाहिए। अगर संभव हो तो उन्हें वस्त्र भेंट करें। अगर आप अपने घर की सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन अपने घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। उसकी रोली धूप दीप आदि से पूजा करें। अगर आप अपनी सैलरी में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद श्री विष्णु को धूप दीप से पूजा करनी चाहिए। उनके मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए, ओम गोविंदाय नमः। अगर आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हैं और अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको श्री विष्णु भगवान को केसर युक्त दुग्ध का भोग लगाना चाहिए और तुलसी की माला धारण करना चाहिए। अगर आप अपनी किसी कार्य की सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपने अपने बड़े घर के बड़ों के आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही किसी ज़रूरतमंद को भोजन बना कराना चाहिए। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन की डोर को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान श्री विष्णु जी के साथ ही तुलसी की भी विधिवत पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए और भगवान को केसर युक्त मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ये है कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या आपके परिवार में किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए कुछ उपाय जान लेते हैं। अगर किसी लड़की या लड़के के विवाह में लगातार रुकावटें आ रही है तो वे उत्पन्न एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर, पीला चंदन या हल्दी का तिलक लगाए और फिर पीले फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती है। विवाह से संबंधित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उत्पन्न एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उत्पन्न एकादशी के दिन तुलसी पूजन भी शुभ और लाभकारी माना गया है। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी देवी को लाल चुनरी, नारियल और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाए। साथ ही तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से विवाह में आने वाली सभी रुकावटें दूर होती है, जल्द शादी के योग बनते हैं। उत्पन्ना एकादशी पर सुबह के समय स्नान करें और माँ तुलसी के पौधे की परिक्रमा 7 बार करें। परिक्रमा के साथ ही जय माँ लक्ष्मी और जय श्री हरि मंत्र का जप करें। तुलसी जी को लाल कलावा बांधें। इस साधारण उपाय को करने से कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है और रुके काम भी पूरे हो सकते हैं। आप आर्थिक संकट से निजात पाना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। वहीं पूजा के समय गाय के कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही धन संबंधी परेशानी भी दूर होती है। रहे एकादशी के दिन आपको तुलसी की मंजरी नहीं तोड़नी है। इसे आप पहले से ही यानी एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। अगर आप धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा का भाग्य बनना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी युक्त या मिश्रित चावल की खीर अर्पित करें। आप खीर के ऊपर तुलसी की मंजरी रख भगवान विष्णु को अर्पित कर सकती हैं। अगर आप जीवन के व्याप्त दुखियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। इस उपाय को करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। धन में वृद्धि हेतु उत्पन्ना एकादशी के दिन भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। इस समय 7 कौड़ी, 1 श्रीफल, तुलसी की मंजरी लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित करें। अब लाल रंग के वस्त्र में तीनों चीज़ों को रखकर बांध दें और घर की तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आय में वृद्धि होने लगती है। साथ ही घर में सुख और शांति बनी रहती है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।